अब जो हमारे पास हैं हमारे रविंद्र जी प्रोफेसर हैं पंजाबी के वहाँ दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। और वो आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल एक डिमेंशन बताएंगे अर्थायान की, और उसको रिलेट करेंगे गुरु नानक जी की दृष्टि से, उनके दर्शन से। और वो सच्चा सौदा पर आपको एक व्याख्यान देने वाले हैं। वो थोड़ा सा संक्षिप्त होगा उनका, क्योंकि वो ज्यादा इसमें थोड़ा वार्तालाप। तो सच्चा सौदा की कंसेप्ट पर मैं निवेदन कर रहा हूँ आचार्य रविंद्र सिंह जी से कि वो हमें एक वार्तालाप के तौर से एक ऐसा व्याख्यान दें जिसमें ठीक है। ओके चलो। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुधीर कुमार जी। मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, विचार व्याख्यान सुनने के बाद उसमें आप इतने आत्मबोध हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं कि अपनी बात कहने के लिए या कुछ उसके बाद कुछ और कहने के लिए मेरे जैसे व्यक्तित्व को शायद थोड़ा सा हौसला करने में मुश्किल होती है, क्योंकि इतने सीनियर और अच्छे वक्ता आपको इस विषय के बारे में अपनी बात कर चुके हैं। तो मैं दो चीज़ें ध्यान में रखूँगा। एक तो कुछ रिपीट ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आई कि जो मैं बोलना चाहता था, काफ़ी सारी बातें वो सुबह के 2 व्याख्यान में हो चुकी हैं, हो गई। उस संदर्भ में अगर अर्थायाम को मैं गुरमत के अपने विषय के अनुसार उसको चलाने की कोशिश करता हूँ, तो उस हिसाब से कुछ बातें हो गई। लेकिन फिर भी टीचर रहे हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट को जब अगर 2-3 लोगों ने पढ़ाना हो तो उतना सा मसाला हर बार कोई ना कोई रख लेता है कि अपनी नई बात उसमें की जाए। तो अपने विषय को मैं दो तरह से देखता हूँ। पहले तो मैं आज यही सोच रहा था कि अर्थायाम की बात हम जिस संदर्भ में यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कोई हम ऐसा वैकल्पिक सिलसिला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें पश्चिमी इकोनॉमिक सिस्टम जो यहाँ पर चल रहे हैं उसके सामने एक इम्प्रेशन ऐसा ही जाता है। जो दौर चल रहा है उसमें इम्प्रेशन यही जाता है कि शायद हम अपना कुछ इंडिजीनियस या स्वराज का या खुद का इंडिजीनियस कोई ऐसा आइडिया ढूंढना चाहते हैं जिसमें हम अर्थव्यवस्था को चला सकें। अब यहाँ पे जो अर्थायाम की परिभाषा बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसका अपना एक अलग से डायमेंशन है। लेकिन जिस होलिस्टिक अर्थायाम की या पुरुषार्थ में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले अर्थ की हम बात करते हैं, उसको किस तरह हम अपने भारतीय संदर्भ में परिभाषित करते हैं या उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कभी ये अर्थायाम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से या इसके ध्येय से दूर हुआ भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें उसको रियलाइजेशन की बात है कि हम जिन कैटेगरीज में, जिन सिद्धांतों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी सोसाइटी को देखने की रुचि रखते हैं, उसमें हमें एक विजन, यही अर्थायाम का, अगर उस दृष्टि से हम देखना शुरू करें तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो इकोनॉमिक्स है उसके मूल में
बहुत कम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वो है ही। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें या उससे पूर्व जितना भी हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो उसकी बात करें, तो इन सारी गतिविधियों को हम अर्थ आयाम के एक होलिस्टिक रूप में उसको अभी भी चिन्हित कर सकते हैं अपने समाज में, कि वो किस तरह धर्म केंद्रित होकर इतने बड़े भारत के लोगों को अभी भी उनकी भूख मिटाने में भी समर्थ है। और कुछ ऐसा यहाँ पर भयानक भी नहीं हुआ कि भूखमरी से कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन आ जाए कि सारी व्यवस्था कोई पलट दिया जाए। तो ये दो बहुत अहम इसमें मुद्दे हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का रिलेशन जो है वो दुनिया से, जीव जगत से हम किस तरह विजुलाइज करते हैं, ये अर्थ आयाम का मुझे लगता है एक अर्थ हम इसमें देखते हैं। तो मैं बात शुरू करना चाहूँगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आधुनिकता की बात आई, मॉडर्निज्म की बात आई, तो मॉडर्निटी की, मॉडर्निज्म की बात अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो सारा आर्थिक ढांचा जो है वो किस तरह की रियलिटी को एड्रेस कर रहा है, वो किस तरह की रियलिटी है। हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो मॉडर्निज्म ने, अगर हम भारत के संदर्भ में ही बात करते हैं, तो किस तरह का यहाँ पर ऐसा बदलाव ला दिया कि हम अपने पुराने सारे जो धर्म केंद्रित हमारे क्रियाकलाप थे उसमें हम दोबारा से सोचने को मजबूर हो रहे हैं। आधुनिकता के बारे में हमारे जो आधुनिक चिंतक या राजनीतिक चिंतक जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी हमें आगाह किया कि शायद यहाँ पर ये हमें सूट नहीं करेगा, और एक तरह से बहुत आधुनिक जो सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन के तौर पे अगर वो यहाँ पर स्थापित होती है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम जो है वो बनेंगे, जो कि बनते हैं और बन भी रहे हैं। उसको हम किस तरह से देख सकते हैं? जिस तरह की रियलिटी को क्रिएट किया वेस्टर्न आइडियोलॉजीज ने और वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी ने, और यहाँ पर उसको लेके आए, उस रियलिटी ने मॉडर्निज्म के साथ जो यहाँ पर हमारी एक सोशल ऑर्डर को क्रिएट किया, जिसके अंदर ही सारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, उससे रिलेशन में ही बात करूँगा कि कैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिमांड सप्लाई को हम किस तरह से ग्रहण करके उस रियलिटी से, जिसको हमारी ज्ञान परंपरा किस तरह से परिभाषित करती है और वेस्ट किस तरह से करता है, और आज की अगर हम मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसा अभी कुछ बीच में हमें लाभ भी मिल रहे हैं कि लखनऊ से बैठकर एक हमारे विद्वान, उन्होंने यहाँ पर लेक्चर दिया, लेकिन बीच में आवाज़ कटती भी है। ये एक रियलिटी है, ये भी एक रियल वर्ल्ड है। अगर मैं अपनी बात परम सत्ता या अल्टीमेट रियलिटी से शुरू करूं, उसका ज्ञान हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, लेकिन बोध होता है, अनुभव होता है। उसी सिस्टम में अगर हम कहें कि वर्चुअल रियलिटी ऐसी चीज़ है जिसको हम ज्ञानेंद्रियों से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? उसने हमारे जो सिस्टम से, जिसको हम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत की बात की है, तो उस स्ट्रक्चर में ये वाली जो रियलिटी है, जिसको हम तो यथार्थ कहते हैं, लेकिन जो थर्ड ऑर्डर ऑफ सिमुलेशन जिसको बॉदरीलाल बोलता है, तो वो है हाइपर रियलिटी, जिसके बाद अब वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं। तो एक रियलिटी वो ऑलरेडी जो रियल नहीं है, लेकिन उसके बाद सेकंड में हाइपर रियलिटी, फिर थर्ड ऑर्डर पे जो है वो एक और रियलिटी क्रिएट हो जाती है। हम भी यहाँ पर यथार्थ को परम सत्य नहीं मानते, वो भी जो है यथा अर्थ है जैसा दिखता है। इसमें अर्थाचार का मुझे लगता है कि मीनिंग यहाँ से शुरू होता है, हमारी रियलिटी के अर्थ से। अर्थशास्त्र भी जो है अर्थ से, और इस समय
के अंदर जो हुआ उससे चलता है। अगर हम ये डेवलपमेंट देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह हाइपर रियलिटी हमारे जीवन को बदलती है और ये सारी अर्थव्यवस्था को भी कैसे वो प्रभावित करती है। हमारे मूल जो सरोकार हैं उसमें खाना, भोजन जिसको कहते हैं, और वस्त्र कह सकते हैं या मकान कह सकते हैं, ये शुरू से ही ये हमारा एक रिक्वायरमेंट रही है और ये अब इसकी आपूर्ति के लिए सारा कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो चलती रही हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखें कि अर्थव्यवस्था किस आधार पर चल रही है, कौन चला रहा है और ज़रूरतें क्या हो गई हैं, खाने पीने की, रहने की और कपड़े की व्यवस्था जो है वो वैसे ही उपलब्ध है, लेकिन उसका खर्चा उतना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पर हो रहा है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खर्चा उस चीज़ पे हो रहा है जो ना तो हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी पे हो रहा है। तो उसमें सारा इंटरनेट, ट्विटर्स कह लीजिए, व्हाट्सएप कह लीजिए, वो डाटा अगर वो निकल भी जाता, पहले जब नहीं भी था तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और व्यवस्था है, उसने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज किया हुआ है। अगर आप कहें कि आज उसको छोड़ दें, हम बीच में से निकाल दें, तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि एक लंबे समय के लिए बन सकता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे, वो रखेंगे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर 10 साल भी काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने वन टाइम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया तो सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर आज कहते हैं मोबाइल फोन्स बंद हो जाएं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था मोबाइल फोन पे चल रही है। और उसका एंड कहाँ तक आएगा? हमारे प्रोडक्शन सिस्टम तक, खाने पीने तक, जहाँ पर नौकरी, रोजगार, व्यवस्था, सारा कुछ चलता है। एक ये पार्ट है मॉडर्निज्म का, रियलिटी का, जो कि हम इसको रोक नहीं सकते। अगर इस तरह से कहें कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो ये ऐसा पार्ट है जो चेंज आएगा ही। लेकिन जो धर्म केंद्रित हम सिविलाइजेशन की या अपनी सभ्यता की बात करते हैं, उसका प्रयोजन अलग है। वो इन सारी नई जो आर्थिक व्यवस्थाएं आती जाती रहेंगी, इसको कभी भी क्रिटिकली ऐसा नहीं देखेगा। वो इस सारे सिस्टम को एक माया के उसी रित के संकल्प में, उसी में व्यवस्थित करके उसको देखता है, उसी संदर्भ में रखता है। और उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन तक ही उसको सीमित करके हमें संतोष, सब्र और ये वैल्यूज देता है, ताकि हम उसमें बहकर अपना जो ध्येय जो हमारा मोक्ष का है, उसमें अपने आप को खराब ना करें। तो इस सारे सिस्टम में धर्म के अनुसार अर्थ और उसी के अनुसार काम, मोक्ष तो उसकी एक एंड प्रोडक्ट है, जो अगर इसके अनुसार करेंगे वो तो हासिल होता ही है या होगा। लेकिन एक्टिव और एक्टिवली करने का काम, इसमें अर्थ और काम का जो बीच में कैटेगरीज जो आती हैं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसको कि सर ने सुबह बताया कि वेस्ट ने उसको ब्रैकेट में कर दिया है, उसको बाहर निकाल दिया, ये मॉडर्निटी और हमारे जो परंपरा, उसमें उसको जो उसमें चेंज आया है, फर्क किया गया। एक और चीज़, जब हम आधुनिकता या मॉडर्निटी की बात करते हैं तो परंपरा को उसके विरोध में देखते हैं। कपूर साहब की जो रति भक्ति वाली जो मुक्ति है, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज को टैकल किया है कि परंपरा और आधुनिकता का कोई विरोध नहीं है। परंपरा अपनी एक सुंदर
अपनी गति में चलने वाली चीज़ है। आधुनिकता एक ऐसा कवच है जो बदल भी रहा है, चेंज भी हो सकता है और उसके परिणाम दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। उसने भी कभी ना कभी परंपरा बन के उसी कैटेगरी में आना ही है। इसलिए आप परंपरा को गाली देकर, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय परंपरा को लेकर ही गाली गलौज का जो एक शुरू हुआ सिस्टम, क्योंकि बिल्कुल 47 के बाद भी कॉलोनाइजेशन का दौर ख़त्म नहीं हुआ और उसी ढंग से हमें भी पढ़ाया गया। हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकले तो उसमें हमें कभी भी अपने ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर कभी भी इतना आत्मविश्वास नहीं रहा कि हम लगता कि कोई अगर कॉन्वेंट की बात करें या कुछ एक सिस्टम बना दिया गया दो जहाँ पर हम कोई खुल के बात रख सकते। ये तो समय के साथ, या समझ लीजिए कैसे लोगों से या कुछ आपके टीचिंग सिस्टम से बाहर जो गुरु लोग मिलते हैं, अगर उनके साथ आप जुड़ते हैं तब बहुत सारी बातें, हमारे कॉमन गुरु हैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी, तो उनकी देन है कि हम इस तरफ इतने आत्मविश्वास के साथ सोच पाए और देखा कि जो कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा में है वो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के जितने भी अलग अलग रूप हैं या उसका जो प्रॉब्लमेटिक्स हैं उसको वो पहले ही इसको रिजॉल्व कर चुकी है। तो एक बात जो गुरमत के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, गुरमत क्या है? गुरमत जो है एक जो परंपरा हमारी भक्ति मूवमेंट की चलती है। सुबह सिखिज़्म की बात की गई, अर्थायाम के बीच में सिखिज़्म, थोड़ा सा फर्क उसमें गुरमत में आता है। गुरमत में जो मुझे, जहाँ तक मेरी सोच और समझ की बात है, जब शंकराचार्य जी ने भक्ति मूवमेंट का जो एक दौर शुरू होता है उनकी अद्वैत वाणी से, तो उसमें बहुत बढ़िया एक सूत्र जो मिला के ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है। अब ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है और इसको मैं साथ में एक भक्ति मूवमेंट चलती है, भक्तों की परंपरा है और गुरु ग्रंथ साहब में जितने भगत शामिल हैं वो कर्म मार्ग से हैं, किसी न किसी अपने स्किल से जुड़े हुए और इस तरह जुड़े हुए कि उनको अपने उस कार्य का ज्ञान है और वो उसको कोट भी करते हैं और अपना नाम उससे जोड़ते भी हैं। और ये दौर जो पर्टिकुलरली इस तरह के भक्तों की वाणी जो उसमें आती है, चाहे कबीर हैं, रविदास हैं, धन्ना हैं, जो कसाई थे, तो ऐसे जिन्होंने उनकी उस वाणी में लिखा भी हुआ है कि वो किस कित्ते से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भक्तों को वाणी, उनकी वाणी को शामिल करना, गुरु ग्रंथ साहब में शामिल करना, ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल जो काम था उस वक्त का। ये ऐसे नहीं है कि वैसे ही बन गया कि चलो जैसी वाणी आई, लेकिन बहुत सोच समझ के उन्होंने इस सूक्त को, जो उस टाइम पर बहुत पावरफुल था, इसमें भक्ति का जो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ डिवोशनल वे में इसको लेते हैं, तो भक्ति का मीनिंग हमें, मुझे लगता है, रीडिफाइन करना। अगर हम कर्म भी भक्ति की तरह कर रहे हैं और ज्ञान के साथ कर रहे हैं, उस चेतना के साथ कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही है। इसलिए कभी भी गुरुवाणी में
जो है ना संन्यास का रास्ता, उसकी कभी भी उस तरफ नहीं जाते। उन्होंने गृहस्थ कहा। गृहस्थी के साथ ही जुड़ा हुआ सारा अर्थायाम होता है, और गुरुओं की जीवनी से, गुरुओं के अपनी लाइफ से, और उनके अगर आप वाणी देखोगे, उन दोनों में ही गृहस्थ का ही मिलता है योग। और गृहस्थ में किस तरह आपने ज्ञान को साथ रखना है और कर्म को भी साथ रखना है। इसलिए कई बार गुरबाणी को एक दलित डिस्कोर्स के तौर पे भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन मैं यकीन नहीं करता कि वाणी को ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करके आप उसको यूज किया जाए। वो होलिस्टिक है, कंप्लीट है अपने आप में, और उसमें कर्म की एक बहुत बड़ी जो है सो उसको सपोर्ट मिलता है, काम को, कर्म को। तभी दसवंध की बात करते हैं, कहते हैं कि जितना आप कमाते हो उसमें से दसवंध देना है। दसवंध का मतलब 10% नहीं, ना, 10, इसको काउंट करिए। जो हम अपने हाथों से खुद काम करके, कर्म करके कमा रहे हैं, उसमें से देना है आप, तो वो दसवंध बनता है। सो इस चीज में यहाँ मैं एक आपको गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई जो एक कथा है जिसकी बात सर कर रहे थे, उसका जिक्र मैं यहाँ करता हूँ। कि जब गुरु नानक देव जी छोटे थे तो उनके पिता मेहता कालू जी ने देखा कि ये अ, थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया, कि इसको अपने काम धंधे में लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उनके साथ भाई मर्दाना होते थे, तो 20 रुपए दे के उन्होंने कहा कि जाओ, जाके कुछ सामान खरीद के लाओ जिसको हम बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे हम अपना कुछ फ़ायदा कर पाएँ। कुछ ऐसा सौदा करेंगे जिससे तुम्हें प्रॉफिट हो। उनको ये था कि गुरु नानक जो है ये बिजनेस काम धंधा जो है ना वो सीख जाएंगे। उन्होंने पैसे दे दिए, चले गए। 15-20 मील तक जाके उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ साधु की टोली कहते हैं कोई, या कोई कहते हैं कि कुछ लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा, उनसे बात बात की, उनकी ज़रूरत का पता लगा, तो फिर वो आगे चले गए। आगे जाके एक बड़ा कस्बा टाउन जो आता है, वहाँ से उन्होंने खाना पीना खरीदा, कपड़े खरीदे, और वापस आके उस साधुओं की टोली या जो गरीब लोग थे उनको सब कुछ देकर वो घर पे आ गए। घर नहीं आए, वो खुद घर, गांव से बाहर बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और मर्दाना को भेज दिया उनके पिताजी के पास। उनको लगा कि अब जो है गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं डर के। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आ तो गए हैं हम, लेकिन खाली हाथ आए हैं। तो उनके पिताजी ने चले साथ में। वहां पर इशू ये था, देखिए समय का, कि प्रॉफिट, जो बिजनेस है उसका मतलब होता है वेल्थ इकट्ठी करना। इस आर्कीटाइप को कह लीजिए, या इस सोच को गुरु नानक देव खुद अपने कर्म से बदलते हैं। वो वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने आकर कहा कि तूने ये क्या किया कि मैंने तुझे 20 रुपए दिए थे और तूने उसको इन्वेस्ट करने की बजाय बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उसने कहा कि मैं अपने तरफ से सच्चा सौदा करके आया, जो मुझे लगा कि धर्म के अनुसार है। तो जो लोग कहते हैं कि पैसा है, उसकी ज़रूरत उन भूखे प्यासे लोगों को है, कपड़ा उनको चाहिए, हमारे पास तो था। तो उनको लगा कि ये जो पार्ट है सोसाइटी का, जिसको आज हम कॉरपोरेट सेक्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके हिसाब से, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलाते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मॉडल देखना हो तो ये है, उन्होंने उसके बाद कुछ मांगा थोड़ी ना, दे दिया अपनी तरफ से। या किसी ने कोई टैक्सेशन की बात भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं लगा हुआ। सो इस सिस्टम में जब गुरु नानक देव खुद कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह लंगर की प्रथा जो है वो चलती है। लंगर की प्रथा भी जो है वो भी इसी तरफ है कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग जिनके पास वेल्थ है
जो कमा रहे हैं, वो दसवंध जो खुद कमा रहे हैं, वो बाकी लोगों को जो नहीं कमा पा रहे या जो कम कमाते हैं, उनके साथ उनको शेयर करना है, जिसको सिखिज्म में, गुरमत में वंड छकना कहते हैं। वंड छकना एक नॉर्म है, सिखों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तभी गुरुद्वारों में लंगर मस्ट है कि वहाँ किसी भी समय जाइए, आपको लंगर से वंचित आने नहीं दिया जाएगा। आप लंगर कर सकते हैं, वहाँ करना चाहिए भी, क्योंकि वो एक प्योर आपकी वेल्थ से निकली हुई कमाई का रूप है। जो आप इकट्ठा करके नहीं देना चाहते, वो वहाँ पहुँचेगी भी नहीं। जो आप इतनी हिम्मत कर सकता है कोई कि मैं अपने कमाई में से दूंगा, तो बहुत शुद्ध रूप है संपत्ति का, जो बाकी लोगों को उसका प्रसाद प्रसाद के रूप में दिया जाता है, इसीलिए कि वो प्रसाद बन जाता है। सो ये जो गुरमत के अनुसार, कुछ गुरुओं के अनुसार ही ये प्रैक्टिसेस शुरू की गई हैं, तो ये मध्यकालीन अर्थाचार का ही जो धर्म केंद्रित, इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि वो सारा अर्थाचार किसी भी तरह के लालच के लिए नहीं है। उन्होंने ये खिलाने का काम इसलिए नहीं किया कि पंथ को बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तार होगा। कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था या कोई विचार कभी भी नहीं आया। धर्म केंद्रित इसलिए क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर अध्यात्म की बातें होती हैं, और गुरबाणी अगर वहाँ पढ़ी जाती है तो गुरबाणी सिर्फ अध्यात्म नहीं है। गुरबाणी जो है, इस जीव जगत के जो हमारे अद्वैत वाला एक आइडिया है, उसको किस तरह जीवन में हम उतार के संतोष के साथ, सबर के साथ, मतलब अपना मॉरल कंडक्ट जो है वो कैसे बेटर करना है, सुधारना है, वही शिक्षा जो है वो बार बार उसमें दी जाती है। और उसमें भी सिर्फ गुरु नहीं है, सिर्फ 6 गुरुओं की वाणी है, बाकी उसमें भगत हैं, तो उनकी वाणी भी उसी समान दी जाती है, जिसमें कीर्त का जो प्रोमिनेंस है, ज्ञान और कीर्त का जो उसमें मेल है, उसी को वो भक्ति कह रहे हैं। वो अगर गुरुद्वारे में आप जाते हैं तो वो एक सिंपल मत्था टेकना या मेडिटेशन करने वाली प्रैक्टिस नहीं है। वो अपने आप में एक अर्थायाम का मॉडल है कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कीर्त करते लोग दिखेंगे, और जो आप खाना खा रहे हैं वो उस कीर्त से आया हुआ है जो आपको मिलता है। तो इस सिस्टम में वही लगा के हम इसको देख सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस सनातन परंपरा से भारत देश पहचाना जाता है, जिस धर्म परंपरा से पहचाना जाता है, उसकी दार्शनिक, जैसे सुबह के लेक्चर में भी बात हुई है, वो एक कंटिन्यूटी में है। अद्वैत की हो, मतलब जो भी चल रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ वाला जो मसला है वो भी प्रैक्टिकल तौर पर आज भी चल रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हुआ। अगर मंदिरों में भी भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, सब कुछ होता है, मुझे लगता है कि ये वो व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अभी तक धर्म केंद्रित अर्थाचार को बचा के रखा हुआ है। लेकिन हमें उस मॉडल को, मुझे लगता है, प्रचार करने की, उसको जानने की, कि जो हम कर रहे हैं एक्चुअली ये है क्या। क्या सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ही काफ़ी है? अगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सारे जोर दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली मान लीजिए कारें चल रही हैं, मशीन, लेकिन लोग फ्री हो गए। कई तो मैं इस हद तक लोगों को इसका फेवर करते सोचता हूँ कि फिर किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लोग घुमा करेंगे, और जो प्रोडक्शन है अनाज का या सब चीज़ों का, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सबके पास अपने आप खाना वाना आ जाएगा। मतलब यूटोपियन किसी सपने का भी कोई अंत होना चाहिए। हाँ, वो भी आ जाएगा देखिए। सो इसके फेवर में जाने वाले इस तरह भी लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अल्टीमेटली
एक हमारे काम करने की आदत को खत्म कर देगी, और जनसंख्या तो रुकने वाली है नहीं। उसका अनुपात जिस ढंग से चलेगा और कितनी भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, सो इसको बहुत मॉडरेट और सोच के चलना चाहिए। इसमें हमारा जो प्रैक्टिसेस हैं धर्म से जुड़ी, धर्म केंद्रित, उसमें हर चीज को ज्ञानेंद्रियों से जोड़कर देखा गया है। खाना बनाने तक का अगर हम देखते हैं तो ज्ञानेंद्रियों से उसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तभी कहते हैं उसका पुण्य में मिलता है खाने। अगर जिस भाव से कोई खाना बना रहा है वही जाता है। तो ये छोटी छोटी मुझे लगता है ऐसी वैल्यूज है जो हम घर में सब जानते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन को कहें, नेक्स्ट जनरेशन का हाल थोड़ा सा उसमें डिस्कस करके मैं बंद करता हूँ कि किस तरह से जो हाइपर रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, उसने हमारे इस धर्म केंद्रित अर्थाचार को दूर कर दिया उनके सोचने से भी। उसमें यह है कि जो चीज़ें हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों से एक दूसरे को टच करके लेवल पे उसको दूर कर दिया। उसका मतलब था कि विजुअली हम टीवी में देखते हैं और कोई सोप ओपेराज या मूवीज या कुछ देख के उसमें से वो सारा अपना एक नया जो सिस्टम उसको ग्रहण करते हैं बच्चे। करते करते उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी आर्टिफिशियल हो गया। उनको उन वैल्यू सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है। वो टीवी में देख के वहीं पर संतुष्ट होकर वहीं बात खत्म हो जाती है, टीवी बंद तो उनका खत्म। अब देखिए जो नई जनरेशन है, बहुत भयानक सिचुएशन है इस टाइम। तकरीबन मुझे लगता है 80-90% अर्बन क्लास में ये होगा कि बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलेंगे, मोबाइल से जुड़े रहेंगे, और उनके लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए या मोबाइल बिल्कुल लेटेस्ट ना मिले, अपडेट ना हो पा रहा हो, तो वो अपने माँ बाप की जान लेने तक आ जाते हैं। ये रियल है, ये होता है। किडनियां बेचने का तो पहले चला ही था कि आईफोन के लिए को किडनियां बेच रहे हैं, लेकिन इससे भी जो सिचुएशन और खतरनाक है कि ये जो मोबाइल फोन हमें जिस नेक्स्ट लेवल पे ले गया वो है हाइपर रियलिटी, जिसमें इस रियलिटी और हमारे वाले यथार्थ का कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म होती है वो देखने वाले ही जानते हैं, जो उस मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली आप बेड पे बैठे बैठे, बेड पे बैठते भी कहाँ हैं बच्चे, लेटे लेटे ये 1.5 साल के जो हमने ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, वो बेड पे लेटे लेटे उनको बस ऑन करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद पता नहीं, पता है, पता सबको होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है कि कुछ नहीं कर सकते, ये खतरनाक सिचुएशन। आप उनको कहाँ से वापस लेके आएंगे? जिस लेवल पर वो पहुंच गए, उनको उस हाइपर रियलिटी या उस वर्चुअल रियलिटी से निकालने के लिए आप नहीं जा सकते। कुछ गेम्स ऐसी आई जिस गेम के साथ वो एंगेज होकर सुसाइड तक कर लिया उन्होंने, है ना। और इस टाइम अभी रिसेंट महीने 2 महीने पहले तक कोरियन मूवीज कुछ आ रही हैं जिसमें गेम्स, स्क्विड गेम है ना, कितनी ज़्यादा वायरल हुई, पॉपुलर हुई पड़ी। उसको देखिए आप, वो होगा, हो रहा होगा, ज़रूर हो रहा हो कि कैसे कॉरपोरेट सेक्टर जो है वीडियोग्राफी मूवी बनाने के लिए डेंजरस गेम खिलवा रहे हैं और उनको मतलब सचमुच में मार रहे हैं उनके तरफ। और बिल्कुल वो चल ही रहा है। ये जो आभासी दुनिया है वो भी तो अर्थायाम है, वो होता है, अलग तरीके का। हाँ। और वो इस अर्थायाम में पढ़े हुए हैं, उनकी सारी वैल्यू सिस्टम। अब वर्चुअल रियलिटी की वैल्यू सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। हाइपर रियलिटी में वैल्यू सिस्टम फिर भी था। हम जो उनको टीवी में जो प्रोग्राम परोस के देंगे वो उससे जुड़ते थे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास स्पेस नहीं था, रियल स्पेस नहीं था। लेकिन ये जो वर्चुअल रियलिटी, जो आर्टिफिशियल वो चश्मा सा लगा के और वो देखते हैं, उसमें तो उनको वो स्कोप भी नहीं रही। उनके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप लॉग आउट कर दिए उनको, उनका इंटरनेट बंद कर दीजिए, दे विल डाई।
या यू डाई, करो या मरो। मर जाएंगे। उनके लिए जो सच में वो कुछ नहीं सोच पाए कि कहाँ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे विल डाई। डाई इसलिए क्योंकि उनको इस रियलिटी में जीने के लिए कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, ना उनको खाना आता है, ना पीना आता है, ना उठना आता है, ना बैठना आता है। या फील करिए आने वाले 5 साल में इससे भी बदतर सिचुएशन होने वाली। सो एक जगह मैंने इसका अपनी तरफ से आइडिया दिया था कि इसका क्या हो सकता है, इसमें से कैसे निकल सकता है। तो मुझे बेशक मैं बीइंग अ सिख भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं ये कहता हूँ कि सिखिज्म जो है वो सबसे नवीनतम धर्म है सनातन परंपरा का, उसमें से चलता हूँ। तो जो अद्वैत का एक विचार जिस ढंग से उन्होंने प्रैक्टिकली उसको हमें दिया गुरबाणी के रूप में, हम उसको अगर और उसका प्रचार कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, अगर उसको एक अलग धर्म मान के चलेंगे या उसको, ये मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी चाल है कि इसको एक बहुत अलग सा फैक्टर दे के सेक्शन में डाल के, ताकि ये जो ज्ञान यहाँ संचित हुआ है ये इससे आगे ना जा पाए, उतना ही रह जाए। ये बहुत खतरनाक एक सिचुएशन है, इसको भी हमें टैकल करना पड़ेगा। लेकिन उसमें बहुत कुछ है जो वाणी के थ्रू जो कुछ उसमें दिया गया है, इस वर्ल्ड को, इस यथार्थ को देखने का और इसमें रहने का तरीका बहुत सुलभ से तरीके से, उसमें हाइपर रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी सारा कुछ उसमें आप एक किस कैटेगरी में कवर कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था उसमें समझाने की दी हुई है बहुत सिंपल वे में। तो मुझे लगता है कि धर्म केंद्रित अगर रहते हैं हम, जितना हम लोग भी अगर टिके हुए हैं और जितना भारत टिका हुआ है और उसी धर्म केंद्रित दृष्टिकोण से टिका हुआ है, नहीं तो हमले बहुत हुए हैं और होते भी रहेंगे, और इसको हमें बचा के रखना है। मुझे लगता है कि ये वाला एक जो आपका ये उद्यम उद्यम है, ये उसको अपने ईडियम को अपनी भाषा में ही शुरू करना चाहिए, बोलना चाहिए। जिसने सीखना है, अगर अंग्रेजी में हम करते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो क्यों सुनेंगे। तो हमें अपनी भाषा में अपने लोगों को ही समझाएं। जिन्होंने समझना होगा, अगर लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा ज्ञान है, वो अपने आप सीखेंगे, खुद आके सीखें। चाइनीज सीख सकते हैं तो क्या वो हिंदी और संस्कृत नहीं सीख सकते, वो भी सीखेंगे। सो एक एक जो यहाँ के ऐसे संकल्प हैं, उन सबको मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह पर भी उठाकर उसके ऊपर इस तरह की वर्कशॉप और कार्यशाला करवा के, मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें हमारे सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप प्रेजेंटेशन के लिए एक क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा दाश पंथ के बारे में किरत आपने कहा सेवा शब्दावली और कार सेवा क्या हर सिख का, आप गुरुद्वारे जाए तभी करना है, छोटी छोटी बातें। नहीं, अच्छी बात है आपने ये जो सवाल किया है। जो सिखिज्म में है, जो सिख धर्म में है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी कोड्स नहीं है यहाँ पे कि आपको ये करने ही करने हैं। यहाँ पर एक आपको सजेस्टिव है कि ये करना चाहिए, वैसी कोडिंग नहीं है जैसे कि रिलीजन में होती है।
कि आप ये चीज़ें करेंगे तो आप सिख हैं, ये नहीं करेंगे तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे धर्म अनुसार अगर कुछ भी करते हैं, दसवंध में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे देने हैं, खाना देना है, कुछ है, अगर सेवा भी करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो वो आपकी तरफ से एक एफर्ट हो गया दसवंध। सो दूसरी चीज़ कार सेवा और किर्त की है। कार सेवा जो है वो एक कम्युनिटी एफर्ट होता है, हेल्प मिल के करते हैं। और वो भी मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि गुरुद्वारा ही बनेगा। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि पंजाब में भी अगर कोई लिंक रोड भी बन रही है, उसके लिए भी लोग कार सेवा इकट्ठे हो जाते हैं। सो कार सेवा यहाँ पर अगर गुरुद्वारा तो नहीं था जहाँ पर आंदोलन हो रहा था वहाँ, और उसके बाद कोरोना के टाइम पे देखिए, वो बेसिकली वो भी कार सेवा है। सो वो भी जो है एक धर्म केंद्रित एक कम्युनिटी किचन ही है, जो उन लोगों को वहाँ पहुँचाई गई जहाँ पर वो बैठे हैं। सो सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर तक नहीं सीमित रहा, गुरुद्वारा समझ लीजिए लोगों तक पहुँचता है। हाँ जी। हर सेवा से नहीं 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 जब की सारी सेवा नहीं, कर के अ, फिर तो हो सकता है अगर ये बात है तो कार्य से। हाँ, नहीं अगर वो सारी चीजें कर से हाथों से जुड़ी है। फारसी कार्य को कार कहते हैं। हम्म, जैसे कार्य अजीम मतलब कार है। हाँ सरकार भी बिल्कुल सरकार सरकार मतलब सरे कार जो काम पर लगी रहे। होती नहीं है उनको भाई। नहीं इसमें जैसे आजकल प्रॉफिट बहुत ज्यादा अनलीश हो रहा है। नहीं वो कर का जो है ना, वो अगर कह रहे हैं कर हाथों से ही है, तो सारी वैसे उत्पत्ति उसी मुझे लगता है धातु से ही हुई है उसका। कर भी तो क्री धातु है, कार्य कार कर सारे क्री धातु से है करने वाले। मैं एक चीज और बीच में सोचता हूँ, जैसे री धातु से है ना, रितम है ना, ऋतु, रित ऋषि सब का। अर्थ भी उसी से। अब देखिए उस तरफ मीनिंग भी बदल गया और उनका सिस्टम भी रिचुअल बना रित से ही है। ऐसा ही ऋतु से ही बना है ना। तो री जितना भी है रिकरिंग वो सारा बन गया, लेकिन मीनिंग बदल गया उनका। हाँ, कल भी को क्लीन किया है। हाँ, वो ये है एक्चुअली कि आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप अंदर से अपना धर्म समझ के उसको वो काम करते हैं। हाँ जी सर। छोटा सवाल है, अपने जो अर्थाचार है समाधान क्या है तीनों एक ही ये जो सिस्टम है ना, देखिए ये है एक पॉलिटिकल डिबेट है बेसिकली, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो सेम है। गुरु के संबंध में जो एक हमारी प्रथा जो थी, 10 गुरुओं के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी। मतलब इसके बाद जो है देहधारी गुरु की परंपरा हम खत्म करते हैं। जो बाणी है, वाणी जो बोली गई है और गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जो हमको मिल बोच है, जो हमें मिलना चाहते हैं, जो गुरु को साक्षात देखना चाहते हैं, खोज शब्द में ले, वो शब्द में उसको खोज ले, उसमें सब कुछ उनको मिल जाएगा। इट मीन्स कि उनको लगा कि अब जो कहा गया वाणी के अनुसार वही एक मिसाल है जो उनको आगे लेके जाने के लिए एनफ है, काफ़ी है। तो बाकी जो निरंकारी और इनकी सच्चा डेरा, डेरावाद अलग चीज़ है ना। निरंकारी एक और संप्रदाय है, जैसे राधा स्वामी है, वो इनसाइट्स गुरुओं से लेते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा आगे का जो प्रैक्टिसेस हैं वो से डिफरेंट हो जाती है। लंगर वगैरह बाकी सिस्टम उनका एज इट इज़ ही है जैसा गुरु काल में हमारा मिलता है। आध्यात्म के जो आज वर्चुअल रियलिटी जो है अच्छा हम या इन्वायरमेंट एक्टिविटी इसका आइडियल भी है, सीधे सीधे आपकी वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी है, खासतौर पे
तो उनके लिए फोन और कार्स में जो भी वर्चुअल रियलिटी का कोई भी डेफिनेशन होता है तो दे थिंक कि मोर एक्सपेंसिव मच बेटर एंड समवन इज हैविंग दैट उसके लिए वो ज्यादा इसी संदर्भ में एक मूवी भी आई थी पैरासाइट उसमें लोग अपने बेसिक घर को छोड़ के टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अपग्रेडेड घर में जाते हैं तो जब हम इस तरह से प्रगति की जो अवधारणा है उसको वर्चुअल रियलिटी से जोड़ते जा रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अध्यात्म इस पक्ष को या इस जुड़ाव को कमजोर कर सकते हैं एक दूसरी दिशा या कोई एक गाइडेंस प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए इसमें ना इशू ये है कि हम पहले तो मैंने ये कहा कि जो सिस्टम अभी चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम है इसको बदल नहीं सकते, ये चलेगा। इशू ये है कि हम अर्थाचार जो होलिस्टिक है उस संदर्भ में हम इस इकोनॉमिक सिस्टम के प्रयोजन को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, ये तो चलेगा। वर्चुअल रियलिटी या जो भी कहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी चलेगी, आएगा, उसको रोकेंगे नहीं, पार्शली रोक लेंगे, कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन आपने उसको कैसे ग्रहण करना है, उसके बारे में कैसे सोचना है। इसी संदर्भ में मैंने गुरु नानक वाली कथा सुनाई थी कि वेल्थ तो है, आप किस उद्देश्य से कैसे खर्च कर सकते हैं। सच्चा सौदा हमें करना है। इस वर्चुअल रियलिटी में भी बच्चे अगर देखते हैं उनके लिए इशू है, लेकिन अल्टीमेटली इस संसार में रिलेशनशिप बेसिकली तो ये है ना, बच्चे आपके और पिता तभी तक है ना जब तक आप मान रहे हैं। जब नहीं मानेंगे तो आप कहाँ से जबरदस्ती उनको पकड़ के खींच के लाएंगे। तो उसको जोड़ने के लिए आप उस वर्चुअल रियलिटी में नहीं जा सकते, रियलिटी तो यही रहेगी। उनको साथ साथ जो है ना आपको पकड़ना पड़ेगा हाथ कि यहाँ हम हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं और ये हमारी एक परंपरा है जो कि गाली देने लायक नहीं है। परंपरा है, मॉडर्निटी को परंपरा के ऑपोजिट खड़ा करना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर उन बच्चों को भी ये लगे कि हम तो मोस्ट मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न उसमें भी जा चुके हैं और ये लोग तो पुराने ट्रेडिशनल हैं, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन आएगी। क्योंकि वेस्ट अब जान चुका है कि जो इंडिया जिसको हम ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मान के चल रहे थे, बेसिकली आना वहीं पड़ेगा। वर्चुअल रियलिटी से कैसे काउंटर कर सकते ओ हाँ हाँ, ओ उसी को सुना दो, मुझे ना पूरा याद नहीं है। मिथ्या बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठा है कि वर्चुअल रियलिटी जो हमारे इर्द गिर्द सिरजी गई है उसको काउंटर कैसे करना है, उसका मॉडल भक्त नामदेव जी ने दिया है। बहुत खूबसूरत बात कही है उन्होंने। वो कहते हैं कि मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सत्य पदार्थ जाने। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ। आदमी की प्रॉब्लम क्या है जो वर्चुअल रियलिटी में रहता है, वो क्या है कि जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, मिथ्या और भ्रम है और सुपने का पदार्थ है, उसको सत्य पदार्थ मान लेते हैं। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सत्य पदार्थ जानिया। इसका जो इलाज क्या है वो बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन माने। कि इस सपने के भ्रम को तोड़ के जगाना, जागना या जगाना, यही उसका हल है। वो जो सपने वर्चुअल रियलिटी है वो ऐसे है जैसे लोग सो रहे हैं, सपने की रियलिटी में रह रहे हैं, उनको जगा दो ठीक हो जाएगा। एक मिनट, इसमें ना जैसे मिथ्या, जो मिथ्या भी बहुत मिस इंटरप्रेटेड वर्ड रहा। मिथ्या को जैसे पंजाबी में इसका एग्जैक्ट वर्ड है मिथ्या, मान उसको कहते हैं कि शायद झूठ या फिक्शन या कुछ ऐसे। मिथ्या का मतलब होता है कि मिथ लेना, मान लेना। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये काला है, मान के चलूंगा ना, ये मिथ्या गया कि काला है, ये झूठ नहीं है, मिथ्या गया। तो पंजाबी में बोलते हैं मैं तो मिथ लिया भी मैं काम करना ही है।
मतलब मैंने मान लिया कि ये मिथ्या है। एक्चुअली संस्कृत का वर्ड पंजाबी में अभी भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम्म। नहीं नहीं, आप नहीं, यहाँ मैंने शुरू में ये कहा था कि हर अर्थ आयाम को हम किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं। अर्थ आयाम कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है जिसको हम प्रेजेंट सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। ये एक विजन है, होलिस्टिक विजन है हमारे इस पूरे संसार के लिए। हम्म हम्म हम्म। देखो, मैंने इसी बारे में कहा था कि गुरमत में इसका जो है ना, हमें लाइंस दी हुई है कि हमें कैसे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धर्म केंद्रित होके, बिना इस बात के कि हमें उसमें अब क्या मिलेगा। सच्चा सौदा इसीलिए था। वो मॉडल हमें कहीं ना कहीं जहाँ तक चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, तो और आगे बढ़े, अच्छी बात है। इतने बड़े संकट में, कोरोना काल में इतने लोग कैसे बचे बिना काम के, सबको खाना मिल गया। ये वेस्ट के लिए मुझे लगता है एक पहेली होगी कि कैसे हो गया इतना गरीब देश, और यहाँ ये दान का जो है ना वो चलता है। दान बोलना अपने आप में मुझे लगता है बहुत कोई मुझे शब्द बोलने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये करना होता है ना। ये किसी को जता देना, बोल देना, ये बहुत एक बुरा गुण गुण हो सकता है कि कोई अपने आप को दानी बोले। ये तो करने वाला काम है। इसको नेगेट नहीं किया है कभी। आप कितने भी आभासी हाइपर रियल, हम तो उसमें स्थिर हैं। हमारा माया शक्ति को निषेध कभी नहीं किया गया। माया शक्ति को क्योंकि आप शक्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप इधर आएंगे। और आप सिर्फ माया में, जो सर ने कहा कि आप अगर सपने में ही रहे और जागृति में आई नहीं तो नष्ट हो जाओगे। आप बने रहो ना उस मायावी घर में। हमारे तो माया का रावण बहुत बड़ा, माया शक्ति राम में ज्यादा थी कि रावण में ज्यादा थी? जगाने वाला गुरु भी चाहिए। रावण में थी ना। तो आप ऑप्ट कर लो, नहीं रोकते आपको टेक्नोलॉजी से। सही कहा। अगर अर्थायाम की शक्ति होगी, अगर धर्म केंद्र की शक्ति होगी, यू विल कम बैक टू गुरुज डोर, गुरुद्वारे ही। तो ये सारी इंडिकेशन है कि अगर इतने बड़े संकट काल में बहुत अच्छी भारत बात है। टिका हुआ था ना, तो उसके अगर आप रूट्स ढूंढेंगे तो अर्थायाम में ही पड़े हुए हैं। इसी भाव में पड़े हुए हैं कि इस भावना से हम जो काम करते रहे। हम लोग खुद जो काम हमारे घर में अगर कोई करने आता था, 1.25 साल 1.5 साल तक नहीं आया, उनको वो तो दिया ही दिया पैसे, उसके अलावा भी देते रहे क्योंकि हमें मिल रहे हैं। हम लोगों ने अपना खर्च करने का तरीका बदल लिया। कई काम हम लोग खुद करते थे। मैंने बोला फादर को अपने कि आप हम लोगों में अभी भी है तो चलेगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है।
धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छी चर्चा की सब बच्चों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा के इसमें देखिए जो एक प्रोफेसर रामास्वामी